ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शब्द है महात्मा गांधी के और इसी विचार पर चलते हुए 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। ये केवल एक सफाई नहीं बल्कि लोक शुद्धि से जुड़ा आंदोलन था। स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को प्रेरित करता है, जिसमें कचरा प्रबंधन, श्रमदान, नागरिकों द्वारा सामुदायिक भागीदारी शामिल है। वहीं स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत देश के अलग अलग मंत्रालय भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता टारगेटेड यूनिट्स (CTUs) पर ध्यान दिया, अंधेरे, गंदे और उपेक्षित स्थानों को सुधारा। 2024 में 8 लाख से ज्यादा CTUs को ट्रांसफर किया गया और सामान्य सार्वजनिक स्थानों में बदल दिया गया। सहकारिता मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम स्वच्छोत्सव के साथ इसकी शुरुआत की, जिसमें अधिकारी स्वयं श्रमदान करते दिखे और उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधे भी लगाए। वहीं जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे खुले में शौच में भारी कमी आई है। जब ये मिशन शुरू हुआ था तब केवल 37% घरों में ही शौचालय थे, जबकि आज 12 करोड़ से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध है। अगर बात कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की करें तो उन्होंने अपने विभागों में स्वच्छता इकाइयां, सफाई मित्र शिविरों, जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान को कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों तक ले जाया। संसदीय कार्य मंत्रालय और पत्तनपोत परिवहन मंत्रालय ने स्वच्छता, शपथ और सफाई अभियानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केवल संख्या या आंकड़े नहीं है, बल्कि परिवर्तन की कहानी है। जहाँ कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, वहाँ आज हरियाली और स्वच्छता दिख रही है। और इस खास मौके पर हमें गांधी जी की वो खास पंक्तियां याद आती हैं। सच्ची स्वच्छता न केवल शरीर को साफ रखती है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धता को भी दर्शाती है। तो आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि ये लहर रुके नहीं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता ही जीवन है। स्वभाव में, संस्कार में स्वच्छता उमंग हो।